हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 4.2। और पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 लिखा हुआ था, वहाँ पर 4.1 वो रिकॉर्डेड हो चुका है। आप समझ लेना 4.1 है। ठीक है बेटा, इस सम को करते हैं। क्या बोलता है इसमें, ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में हिस्टोग्राम किसे बोलते हैं बेटा, आयत चित्र बनाना होता है हमने, आयत चित्र। इसमें क्या कहता है, ये एक अंक दिए हुए हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या। अंक क्या होते हैं बेटा, ये क्लास इंटरवल दी हुई है हमें, श्रेणी अंतराल जिसे क्या बोलते हैं, श्रेणी का क्या अंतराल है। जैसे 0 से 10 तक अंक लिए कितने बच्चों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 6 ने। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे आवर्ती भी बोलते हैं हिंदी में, आवर्ती या बारंबारता, जो 4.1 में हम कर चुके हैं। बेटा इसमें देखना क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। लास्ट कहां पर है, 60 तक है। तो बेटा इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लो आप, इधर x लिख लो, इधर y लिख लो, और यहां पर 0 मेंशन कर लो। बेटा जहां पर, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, जहां पर फ्रीक्वेंसी होती है, कहने का मतलब है नंबर है या कुछ भी है, जहां पर इंटरवल है उसको आप नीचे ले लो। 10, 20, 30, कहां तक है बेटा, 40, 50, 60। और इसकी अगर रेंज पूछे, रेंज क्या है बेटा, रेंज मैंने आपको पहले भी निकालनी सिखाई थी। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट, निचली सीमा क्या है बेटा, निचली सीमा, इसकी निचली सीमा क्या है, 6। और अपर लिमिट बेटा कितनी है, ऊपरली सीमा, ऊपरली सीमा सबसे अधिकतम क्या है बेटा, सबसे ज्यादा 15 बच्चे या 50 से 60 तक। तो रेंज क्या आ जाती है, 15 में से 6 घटा दिए 9। तो बेटा अब 0 से 60 तक तो यहां पर दिया हुआ है। अब हमने कितने हैं, 1 2 3 6 ही यहां पर ड्रा करने हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ड्रा करो बेटा कि ताकि हमारे पास कोई ऐसी रेंज शुरू हो, कम से कम हमारे पास क्या है, 6 है। तो ऐसे ड्रा करो भी हमारे पास बीच में जो रेंज है वो 9 भी आ जाए, और जो खत्म है वो 15 के नज़दीक भी हो जाए। तो क्या बनेगा बेटा, वो 3 का टेबल बनेगा। 3 6 9 12 15 18, ताकि हमारे पास थोड़ा सा, अगर 18 वाला तो कोई है नहीं, थोड़ा सा स्पेस भी बच जाए, और जो हिस्टोग्राम बने, जो हमारा ये ग्राफ बने, आयत चित्र बने, वो भी सुंदर हो। ये तो हमारे पास क्या हो गया, नीचे फिर मार्क्स हो गए, विद्यार्थियों के मार्क्स है ये। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सीधी सी बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इधर ड्रा कर लेना, और ये नीचे। ये नहीं है अगर आप इधर कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये आप इधर भी कर सकते हो 10 से 60, लेकिन बेटा वो बनेगा कैसे, वो आयत चित्र नहीं रह जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। हमें इस प्रकार से बनाना होता है जो दिखने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। कभी भी गलत नहीं होगा बेटा, अगर यहां पर 10 से 60 ले लोगे और नीचे 3 6 9 और वहां पर वो लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। ये कभी दिमाग में ना रखना। मैं तो खुद सीख रहा हूं, आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूं। टीचर को ज्यादा पता होता है, जो मैथ ज्यादा पढ़ाते हो उनसे पूछ लेना, शायद मैं सही बता रहा हूं। देखो बेटा 0 से 10 6। अब बेटा सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 10 तक कितने विद्यार्थी है बेटा, 6। 10 को देखो यहां पर 6 पर लगा दो, ये क्या हो गया बेटा, एक ड्रा ये हो गया। ठीक है बेटा, अब देखना बात बड़ी मजे वाली है। अब क्या कहता है, 10 से 20, 10 से 20
10 से लेकर 20 तक कितने हैं बेटा? 9। अब 20 के सामने क्या लगा दोगे? 9। अब इसे ड्रा कैसे करें? यहां से इसको मिला दिया, अब इसे कैसे मिलाए? तो फिर बेटा ऐसे। ये क्यों मिलाया? क्योंकि बेटा 10 इन दोनों में कॉमन था। तो ऐसे ऐसे ये ग्राफ है जो मिलता जाता है। अगर इसका सेंटर बिंदु निकालना हो उसके लिए कुछ और चलता है, शायद 9th 10th में आएगा, तब हम क्या करते, यहाँ से ये ले लेते, फिर बीच में से भी कट होता, वो बाद में करेंगे जब आएगा। अब नेक्स्ट वन देखना बेटा, 20 से 30। 20 से 30, 30 का कितना है बेटा? 20 से 30 तक 12, ये रहा 12। यहाँ पर ड्रा कर दो बेटा, ये लो, ये हमारी लाइन लग गई, और ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक, ये लो बेटा, ये 20 से 30 का बन गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन समझा शायद अच्छा दूंगा आपको। 20 से 30 का हो गया। 30 से 40 8, 30 से 40 8। तो बेटा यहाँ 6 हैं, तो इसके बीच में कितनी और जगह आएगी? या 8 लगभग यहाँ पर आएगा। तो 8 को हम 9 से थोड़ा सा नीचे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर। ये लो बेटा, 40 से 50 10, 9 से थोड़ा सा ऊपर, यहां ड्रा कर ले, बस बहुत है। ये लो बेटा, ये 10 स्टूडेंट है। ये देखते जाना। अब ये कितने थे बेटा? 6। ये कितने हैं? 9। ये कितने हैं? 12। ये कितने हैं? 8। ये कितने हैं? 10 स्टूडेंट। अब रह क्या गया? 50 से 60 कितने हैं बेटा? 15। तो 15 का ड्रा हम यहां पर कर लें। ये लो बेटा, ये हमारा क्या बन गया बेटा? हिस्टोग्राम, आयत चित्र बन गया बेटा हमारा। कुछ मुश्किल था तो मेरे को जरूर बता देना। नेक्स्ट सम भी हम करके देख लेते हैं, उसी में ही समझ आ जाएगा। देखो बेटा, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा ही वर्ग अंतराल हुआ है, जिसे हम श्रेणी अंतराल या वर्ग अंतराल कह लेते हैं। क्या दिया हुआ है वहां से? 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, वही निकालना है बेटा। कुछ मुश्किल तो है नहीं। थोड़ी सी मैं अपनी बुकाई बचा लेता हूं। पंजाबी च कहां तो थोड़ी जी तुहाडे नाल ठगी मार ला। देख लो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इसकी ज़रूरत नहीं है। लो बेटा, ये बन गया हमारा। और है क्या? आवर्ती क्या दी है? 15 12 18 24 21। 15 12 18 24 21। अच्छा, लोअर लिमिट क्या होगी बेटा? अब निचली सीमा क्या होगी? 12। और ऊपरली सीमा क्या होगी बेटा? 24। अच्छा, अब 24 में से 12 गए तो 12 आ गया। अब ये करना है, तो ये क्या करें? अब इसको क्या करें? चलो इसको इरेज कर देते हैं। दोबारा से थोड़ा सा इससे भी सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, पर आपको समझा अच्छा दूंगा मैं, मे बी। यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर o। आपके टीचर ने कैसा करवाया बेटा? डजेंट मैटर। मेरे को क्या है? 20 40 60 80 100। मैं 5 ही फ्रीक्वेंसी लेने की कोशिश करूँगा। क्लास इंटरवल जो अपना है वो 5 में ही लूँगा। क्लास इंटरवल क्या है हमारा?
इसमें कुछ और तो नहीं दिया, सिर्फ वर्ग अंतराल ही लिखा है बेटा, अंक नहीं लिखे हुए, ना ही विद्यार्थियों के अंक लिखे हुए, विद्यार्थियों की संख्या भी नहीं लिखी हुई। यहां पर लिखा हुआ उसने फ्रीक्वेंसी और ऊपर लिखा हुआ है क्लास इंटरवल। तो हम क्या लेंगे बेटा, सबसे पहले 0 से 100 तक क्या, तो यहाँ पर 20 का अंतर लेना, 20, 40, 60, 80, 100। ये थोड़ा सा ना, जब यहाँ पर अपना 100 खत्म होता है ना, थोड़ा सा बड़ा ले लिया करो, कहने का मतलब है एक डिजिट और आ जाए, इससे थोड़ा सा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और कुछ भी नहीं अगर 100 पर भी खत्म कर दोगे तो। अब बेटा देखो 15, 12, 18, 24, 21 सॉरी। अब बेटा कैसे ले, वैसे तो ये 3 के टेबल में आ रहे हैं सभी, 0, 3, 6, 9, 12, 15 ले सकते थे, लेकिन फिर यहां भी 0, 10 या नीचे भी उतने लेने पड़ते, लगभग 10, वहां भी 10 लेते। तो हम बेटा कोई बीच का सलूशन निकाल लें। बीच का सलूशन 6 से लेकर 6, 12, 18, 24, 30 ये ले लेते हैं ना, 6, 12, 18, 24, 30, बात खत्म। हमारे पास जो सबसे कम रेंज है वो 12 है, तो हमने 6, 12, 18, 24, 30 ले लिया। अब क्या है, निकाल देंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 0 से 20 कितनी है, 15। इसमें एक बात का ध्यान रखना, अब लगभग ये 12 है, ये 15, बीच में 5 आएंगे लाइन, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है। अब कहाँ पर 15 आएगा, ये रहा 15, 12 के बाद 13, 14, 15, ये रहा 15 है, तो बेटा 0 से 20 तक 15, ये लो, ये 15 स्टूडेंट हो गए। अब 20 से 40 12, 20 से 40 12, तो यहाँ पर ये लो, 20 से 40 कितने हो गए बेटा, 12, 40 से 60 कितने हैं, 18। अब बेटा इससे ऊपर 15 से थोड़ा सा ऊपर, यहां पर देखना 18। बेटा इसी लाइन से ही आगे आप ड्रा करते जाना, 60 से 80। अब इसको 24 तक ले जाओ, पहले ले गए, ठीक है, यहां से ऐसे ड्रा कर दिया, 24 आ गया। अब 21, अब देखना 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21 यहाँ पर लगभग। अब 24 है तो 18 से थोड़ा सा ऊपर, 18 ये रहा था, और 24 से थोड़ा सा नीचे 21। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम ड्रा हो गया बेटा। पहला और दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक मिनट मैं देख लूँ, तीसरा भी वैसा है, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी वैसे है। चलो 6वां मैं करवा देता हूं, तीसरा, चौथा और 5वां आप खुद ब खुद करना, 6वां मैं अभी करवा रहा हूं। हाँ जी बेटा, यहां पर देखना, अब कहता 20 विद्यार्थियों के एक सर्वे में उनके पास कुल रकम की कुल राशि इस प्रकार है। इन ए सर्वे 20 पीपल द अमाउंट ऑफ मनी विद देम इज फाउंड टू बी एज फॉलोज। भी इस प्रकार से है, और टेकिंग वन ऑफ क्लास इंटरवल्स 50 to 100, जिसमें एक वर्ग अंतराल हमने कहां तक हो, 50 से 100 हो। तो सबसे पहले हमें वही बेटा बात को मैं बार बार कहूंगा, ये देने का अर्थ पता क्या है, ये देने का अर्थ ये है भी हमने जो क्लास इंटरवल लेना है, जो x लेना है ना, जो ये हम x लेते हैं, इसे हम x बोल लेते हैं। x का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रकम की कुल राशि, रकम की राशि, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी अपने पास आ गई बेटा। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, टैली मार्क्स।
टैली मार्क्स किया था बेटा, टैली मार्क्स किया था। क्या होता है टैली? किसी चीज को, किसी चीज को मार्क्स क्या होता है? अंक। टैली क्या होता है? गणना। अंक गणना कहां तक की जाती है? जिसके बीच में हमने बताना होता है, जिसके बीच में हमने मध्य अंतराल बताना होता है भी कितना कैसे टैली करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक को एक लिख लेते हैं, वैसे 5 को 1 2 3 4 और ऐसे करके इसे अंतराल को मिला देते हैं। इसे बोलते हैं टैली मार्क्स। और लास्ट में हमारे पास बेटा क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति, सारा कुछ लिखो क्या बेटा? अब तो बार बार करके मेरे को ही लगने लग गया अभी अब क्या लिखूं। ये हमारा क्या आ गया था? मिलान चिन्ह। किस प्रकार से हमने मिलान करना होता है? ये मिलान चिन्ह, ये आवृत्ति या बारंबारता। अब बेटा लिखा क्या है उस पर चलते हैं। ये बार बार मेरे को भी लगता है मेरे को अब बोलना इसे बंद करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? वैसे x, और ये क्या हो जाता है? और ये क्या हो जाता है? y। ये भी y हो जाता है। वैसे तो ये y है, क्योंकि मिलान चिन्ह तो हमने केवल दिखाना है कि कैसे लिखा जाता है। ये हमारा f क्यों होता है? इसे हम f से इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। सिग्मा fx ओवर सिग्मा f होना शुरू हो जाएगा जब हम मीन, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड जब करेंगे। शायद आप में हो या ना हो, मेरे को पता नहीं है। जब वो करेंगे ना तब पता लगेगा ये x और ये f क्यों है। फिलहाल हम ये करते हैं। अब वो क्या कहता है? जिसमें एक वर्ग अंतराल 50 से 100 हो बेटा, 50 से 100 हो। इसका मतलब पहला ही वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमने क्या लेना है? 50 से 100। तो बाकी बेटा कैसे लेंगे फिर? अगर इसमें 50 क्या है तो अगला कौन सा लेंगे बेटा? डिफरेंस तो उसमें भी 50 का होगा ना, 100 से 150। उससे आगे वाला बेटा 150 से 200। ऐसे ही ना लेते रहें, पहले देख लें ऊपर हमारी रेंज क्या है, हमने कहां तक लेना है। सबसे छोटा देख लो बेटा, सबसे छोटा है 88 सबसे छोटा है, 50 से 100 तक कवर कर लेगा। कहने का मतलब है अगर हमने रेंज निकालनी है तो लोअर लिमिट, बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा सारा कुछ, लोअर लिमिट है ना, जो लोअर लिमिट वो है 88 और जो अपर लिमिट है वो कितनी है बेटा? 208। इसके अलावा 208 है बेटा, 208 है। जब 208 में से 88 को माइनस कर देंगे 120 आ जाता है। हमें उसने पहले ही कहा है वर्ग अंतराल 50 से 100 होना चाहिए। 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, लेकिन हमारे पास 208 भी है तो हमें एक और लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा? 200 से 250। अगर ना दिया होता तो हम 10-10 का डिफरेंस डाल के ले लेते, लेकिन उसने कहा है एक वर्ग अंतराल 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से बेटा हम इसका ड्रा भी कर लेते हैं। इसमें क्या है फिर? क्या लेंगे? या x या y और या 0। 50, 100, 150, 200, 250। क्यों ये ऐसे क्यों ले लिया? क्योंकि नीचे हम हमेशा क्लास इंटरवल लेते हैं, जो x था उसकी वैल्यू नीचे ले ली, और y हम क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास अभी तक आई नहीं, वो निकाल लेते हैं। 50 से 100 के बीच में, कहने का मतलब है 50 से 99 तक कितने हैं वो लेंगे। 50 से 99, 1 2 3 4 5 है बेटा। 1 2 3 4 मिलान चिन्ह कैसे करना है? 4 के ऊपर एक लाइन,
5। अब 100 से 149 तक, 100 से 149 तक, क्योंकि 100 से 150 के बीच में लेना था। 100 से 149 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 हो गए, 8 हो गए बेटा, 149 तक 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो बेटा। कोई गलती हो जाए तो आप खुद से कर लेना भाई, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। 150 से लेकर 199 के बीच, कहने का मतलब है 152 बोल रहा हूं मैं, बीच में नहीं बोल रहा। 152 199, 200 को बीच में नहीं लेंगे, 200 अगले इंटरवल में आएगा। 152 199, चलो फिर 1 2 3 4 4 है बेटा, 1 2 3 4, और लास्ट में कितने बच गए? 200 9 5 8, 1 2 3 1 2 3 4 और 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20। कहने का मतलब है हमारा टोटल है जो वो सही आ गया भाई। टोटल 20 थे ना, 20 पीपल हमारे आगे। अब देखिए बेटा 3 4 8 5, 3 4 8 5, एक्चुअली में तो इसकी हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी होती है। हमने निकाल तो उसके लिए, लेकिन इसकी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी। 3 4 5 8, अब इसमें क्या निकालें? 3 और 2 5 लेने हैं, तो क्या करेंगे फिर? 1 2 3 4 5, 5 लेने हैं बेटा हमने, क्योंकि उधर भी 5 है इधर भी, तो क्या करेंगे फिर? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ले ले। कहने का मतलब है यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। अब ले लो। अब क्या करना है? हमने इसको ड्रा करना है। पहले देखिए 50 से 100 के बीच में कितना है बेटा? 5। तो 5 कहाँ पर है? ये रहा। और 50 से 100 के बीच में यहाँ पर, ठीक है, 50 से 100 के बीच में, और 100 से 150 के बीच में, 100 से लेकर 150 के बीच में कितना है बेटा? 8। शायद मैंने यहां से ना ले लिया हो पहली बार, वो देख लेना, वो सही कर लेना। 100 से 150 के बीच में कितना बेटा? 8। तो हमने 100 से लेकर 150 से उसको मिलान कर दिया। 150 से 200 के बीच में 4, 150 से 200 के बीच में 4, ये कितना था बेटा? 5, ये 8, ये 4, और लास्ट में है 200 से 250 के बीच में 3। ये लो बेटा, ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बन गया बेटा ये हमारा। अब कोई और जरूरत है? देखता हूं बेटा 6 सम के बाद एक लास्ट सम करवाऊंगा बेटा आपको, 8th सम। 8th सम करवाने जा रहा हूं अब। हाँ जी बेटा, 8th सम देखिए अब। आयत चित्र, हिस्टोग्राम का अवलोकन करना है। किस प्रकार से करना है बेटा? कहता वरक का आकार क्या है? वरक का आकार, हमारा इंटरवल कौन सा होता है बेटा? ये नीचे वाला, ये क्या होता है? क्लास इंटरवल। मैंने CI लिख दिया। और ये क्या थे हमारे? अंक, मार्क्स कैसे कैसे प्राप्त किए हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा। आपका मैथ में है ये 4.6 है, 4.6 आकृति दी हुई है आपकी, डायग्राम दिया हुआ है 4.6, वहां से देख लेना। पूछता क्या है? वर्ग का आकार क्या है बेटा? क्लास साइज क्या है? कितने कितने का अंतर है?
इसे क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल या क्लास साइज। 10, 20, 30 कितने का है? कितने का है? 10 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया फर्स्ट का? 10। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा बेटा और राउंड में कर दूंगा, आंसर वो होगा। व्हाट इज द क्लास साइज? 10। सेकंड देखो बेटा, कितने छात्रों ने 20 से कम अंक लिए? कितने छात्रों ने? हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स? हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स? कितने विद्यार्थियों ने? हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोट 20 लेस देन मार्क्स? 20 से कम बेटा यहां देखना कितने हैं? 10 से 20 तक 6, क्योंकि 20 किस में कैलकुलेट होता है बेटा? 20 से 30 वाले में। यहां अब पता लगता है कितनों ने लिए हैं बेटा? 6 ने। तो यहां इसका क्या आंसर आएगा? 6। सेकंड का आंसर क्या आएगा? 6। 10 से 20 तक पूछा बेटा, तो 10 से 20 के बीच में आप किसको कैलकुलेट करते हैं? 10 से लेकर 19 को, 10 से 19 तक। तो उसने पूछा 20 से कम वाले कितने विद्यार्थी है? तो हमारे पास 6 है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कितने छात्रों ने 30 से अधिक, ध्यान से पढ़ना बेटा, 30 से ज्यादा और 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 30 और मोर? 30 और मोर, 30 से ज्यादा बट लेस देन 60। 30 से तो ज्यादा लिए हैं बेटा, 30 से तो ज्यादा लिए हैं, और 60 से कम। 3, 8 और 4, 3, 8 और 4, 3, 8, 4। इतने स्टूडेंट है बेटा, कितने हो गए? 15। 8, 3, 11 और 4, 15। तीसरे का आंसर क्या आ गया बेटा? ए का आंसर क्या आया था? 10। बी का आंसर क्या आया था बेटा? 6। सी का आया 15। अच्छा एक और रह गया बेटा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। डी, यदि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 30 अंक आवश्यक है तो कितने छात्र सफल हुए? इफ पासिंग मार्क्स आर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स? यदि पासिंग मार्क्स 30 है तो उससे नीचे वाले सारे फेल हो गए। यहां पर 30 का है, 30 से 40 यहां पर शुरू होता है, उससे पहले कितनी है? 6 और 10, 6 प्लस 10 कितने हो गए बेटा? 16। 16 स्टूडेंट्स क्या हो गए बेटा? फेलियर है। बाकी आप खुद कर लोगे। 2 से 3 रह गए ना, 9th सम है, 10th है, 11th है, 12th है। बेटा 4 सम रह गए इसके आगे। आप प्रैक्टिस करना, ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और कमेंट बॉक्स भी आपके पास है। राधे राधे, जय भोले की। अगर मेरे द्वारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और पढ़ाया हुआ समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच बेटा।